नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6। टॉपिक हमारा है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्सिटीज़ पढ़ी थी। ठीक है, डाइवर्सिटी पढ़ी थी। तो डाइवर्सिटी क्या है, हमारे समाज के लिए अच्छी बात है। ठीक है, डाइवर्सिटी है तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारे लिए बराबर एक रोमांच बना रहता है। लेकिन उसी डाइवर्सिटी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है तो वो अच्छा नहीं है। हमारा चैप्टर उसी को लेके है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स चैलेंजेस हैं, साथ में स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें मैच कराना है। चलिए देखते हैं। 2 सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फ़ोन। ठीक है, 2 सर्जन जो कि लंच करने बैठे थे, उनमें से तभी एक ने फ़ोन उठाया कॉल करने के लिए। सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड टू स्पीक विथ हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो किससे मैच होगा, थर्ड वाले से। इसका मैच समझ में आ रहा है ना कि उसने फ़ोन उठाया, किस लिए उठाया, अपनी डॉटर से बात करने के लिए जो कि स्कूल से लौटी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बी, द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डीएस। ठीक है, तो बच्चा या लड़का जो कि क्या किया कि जो कि ड्राइंग कंपटीशन जिसने जीता था वो मंच पर गया। किस चीज़ के लिए गया, देखिए ये है सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड, एंड लास्ट वाला हमारा है ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। तो किससे मैच है इसका, फोर्थ वाले से है ना। मंच पर जब वो जीता है बच्चा, ड्राइंग कंपटीशन वो जीता तो वो मंच पर गया। किस लिए गया वो मंच पर, अपने प्राइज़ को कलेक्ट करने के लिए। व्हील चेयर से वो पहुंचा अपने प्राइज़ को कलेक्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सी, ऑन द फास्टेस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट एथलीट्स में से एक जो था वो क्या था, फर्स्ट हमारा है सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड। तो किससे मैच होगा इसका मैच हमको समझ में आ रहा है, किससे, सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा। ठीक है, जो कि फास्टेस्ट एथलीट्स, वर्ल्ड के फास्टेस्ट एथलीट्स में से कोई एक जो कि क्या था, सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा। क्रॉनिक अस्थमा से वो सफ़र कर रहा था। इसको हमने मैच नहीं कराया था ना, फोर्थ से। ये हो गया। अब हमारे पास बचा है लास्ट, शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम। ठीक है, वो वेल ऑफ नहीं थी लेकिन उसने सपना देखा था, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड, एस्ट्रोनॉट बनने का, और वो उसने क्या किया, पूरा कर लिया। तो इसका मैच किससे है, सेकंड वाले से है। ठीक है, सिंपल है, आप लोग को समझ में आ गया किससे किसका मैच है। चलते हैं नेक्स्ट हम। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ daughter? Imagine this situation and list at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा था, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, तभी गर्ल्स और बॉयज़ की बात हो गई। बॉयज़ की नहीं है यहाँ पर, बट ये कि गर्ल्स को अगर बर्डन समझ रहे हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ में से गर्ल्स को ही बर्डन समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पर क्या है कि पुरानी एक धारणा जिसके अनुसार लड़कियाँ जो हैं वो माता पिता के लिए बर्डन की तरह हैं। अब जो ये सोच है, ये एक लड़की की सोच को, उसकी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करती है, एटलीस्ट 5 आपको यहाँ पर पॉइंट देने हैं। ठीक है, कि ये जो सोच है कि गर्ल्स जो हैं वो पेरेंट्स के लिए बर्डन है, ये किस तरीके से किसी लड़की की लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, द गर्ल डज नॉट गेट प्रॉपर लव एंड रिस्पेक्ट इन द फैमिली। अब देखिए, कोई बच्ची है, उसके माता पिता जो हैं, उसके यानी कि जो पेरेंट्स हैं, वो उसे बर्डन की तरह देख रहे हैं। जब बर्डन की तरह देख रहे हैं तो यानी कि जो उसे प्यार मिलना चाहिए, क्या उसे वो प्यार, वो रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं, क्योंकि उनके माइंड में हर समय रहेगा कि बर्डन है,
बच्चे के भी माइंड में हमेशा रहेगा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए बर्डन हूँ, ठीक है, मैं उनके लिए बोझ हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि उसे प्रॉपर लव एंड रिस्पेक्ट जो है फैमिली में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, बीइंग द मोस्ट निग्लेक्टेड ब्रेक्स अ गर्ल्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अब जब इस तरीके की बात हो रही है, उसे बार बार ये समझ में आ रहा है कि वो अपने माता पिता के लिए यानी अपने पेरेंट्स के लिए वो क्या है, बोझ की तरह है, बर्डन है। तो फिर वो क्या होगा, उससे उसका कॉन्फिडेंस जो है, जो काम वो फ्री होके कर सकती है, खुश होके कर सकती है, नई नई चीज़ें सीख सकती है, उसको ये रहेगा हाँ मैं ये कर सकती हूँ। बट यहाँ क्या है, जब पेरेंट्स ने उसको बर्डन समझा तो उसके माइंड पर भी एक बर्डन बना, तो जिसकी वजह से क्या है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। ड्यू टू लॉस टू सेल्फ कॉन्फिडेंस द गर्ल डज नॉट रियलाइज हर एबिलिटीज़। अब देखिए, इससे सिर्फ कॉन्फिडेंस उसका नहीं खोया, उसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ जिसका लोगों को पता भी नहीं होगा, उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या योग्यता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। उसे ये समझ में आ रहा है कि वो क्या है, पेरेंट्स के लिए बर्डन है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। उसके अंदर की जो उसकी क्षमता होगी, उसकी योग्यता होगी, एबिलिटीज़ जो होगी, उसका भी उसे खुद भी पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्री होके काम नहीं कर रही होगी, पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ करेगी। फोर्थ है, हर अपब्रिंगिंग इज नॉट टेकन केयर ऑफ, नॉट डज ही गेट इनफ फूड। ठीक है, तो उसकी अपब्रिंगिंग जो है, पालन पोषण जो है वो भी ठीक से नहीं होगा, उसे फूड भी जो होगा वो भी वो पर्याप्त नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस तरह मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या किया जा रहा है, बर्डन की तरह माना जा रहा है। जब बर्डन की तरह माना जाएगा तो उसे क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका पालन पोषण। क्यों? क्योंकि हम जिसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम बोझ नहीं मान रहे, हम जिसे प्यार कर रहे हैं, तो हम उसका बराबर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है, जब उसे बोझ माना जाएगा तो उसका ध्यान भी नहीं रखा जाएगा। उसे क्या पोषण मिल रहा है, किस तरीके का खाना मिल रहा है, ये चीज़ें भी ध्यान में नहीं रखी जाएंगी। तो ऐसा है। ठीक, फिर फिफ्थ हमारा है, शी इज़ ऑल्सो डिनाइड एजुकेशन। अब उसे बर्डन माना जा रहा है। तो जैसे कि पहले की सोच होती थी कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख के क्या करेंगी, इनकी शादी ब्याह हो जाएगी, वो चली जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। तो यही चीज़ यहाँ भी है, वही सोच है कि जब लड़कियों को बर्डन मान रहे हैं तो वहाँ पर समझ में भी नहीं आएगा कि उनकी जो एजुकेशन है वो ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा, वो अपनी एजुकेशन भी उनकी क्या होगी, डिनाइड होगी, एजुकेशन से भी वो वंचित हो जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें पहले भी सुन रखी हैं, हो सकता है कहीं किसी मूवी वगैरह में देखी भी हो या किसी सीरियल में। ठीक है, कि पहले के टाइम में क्या होता था, लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी बाकी सारी चीज़ें भी जो थी वो क्या होती थी, सेक्रीफाइस होती थी। तो यहाँ पर आप और भी कोई जो पॉइंट्स हैं वो डाल सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वलिटी, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी को लेकर क्या कहता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग ये जो इक्वलिटी है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सभी लोग बराबर हैं और सभी को बराबर अवसर जो हैं, सभी को बराबर अधिकार और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अवसर जो हैं वो सबके लिए बराबर हैं। ठीक, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई जेंडर, कास्ट, रिलीजन ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है, पीपल आर फ्री टू चूज़ द वर्क ऑफ देयर चॉइस। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोग जो हैं वो अपने काम को चूज़ करने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। ठीक है, उनको फ्रीडम है कि वो कोई भी काम चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहले देखें, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो पहले क्या था, पहले चीज़ें जो थी कुछ जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन था, कुछ कहीं पे देखें तो कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है, कोई भी काम चूज़ करने के लिए लोग जो हैं वो स्वतंत्र हैं। पहले क्या था, कोई पर्टिकुलर कास्ट वाला जो था उसके जो फैमिली के लोग थे या उसका जो बेटा था आगे उसको वही काम करना पड़ता था। ठीक है, वो और चीज़ें नहीं कर सकता था, ऐसी लोगों की सोच थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या हो गया, सभी लोग फ्री हैं अपने काम को चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है, एवरीवन हैज़ फ्रीडम टू देयर लैंग्वेज, रिलीजन एंड फेस्टिवल्स। सभी लोग
फ्री हैं, सभी को आज़ादी है अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने फेस्टिवल के लिए और अपने रिलीजन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, वहाँ जो लोग हैं आपको भी वही रिलीजन, वही फेस्टिवल, वही चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं, आप फ्री हो अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने रिलीजन के लिए एंड अपने फेस्टिवल्स के लिए। ये सारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो सभी का है। ये सोसाइटी जो है वो सबसे मिलकर बनी है, हर कास्ट से, हर जेंडर से, हर रिलीजन से, हर एरिया के लोगों से मिलकर बनी है हमारी सोसाइटी, ठीक है। तो हमारी सभी क्या है, हमारी सोसाइटी में क्या है, सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है। उनको जेंडर के आधार पर, उनको कास्ट के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सभी इक्वल हैं हमारी कंट्री में, सबका पार्टिसिपेशन जो है वो बराबर है। तो हमारी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस कब करेगी, जब सभी को इक्वल राइट्स दिए जाए। क्यों? क्योंकि सब जितने लोग हैं हमारी सोसाइटी में, सभी का पार्टिसिपेशन अगर बराबर है, तो सबको अगर इक्वल राइट्स दिए जाएंगे तभी क्या होगा, कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करेगी। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, yes, it is necessary to have equality in all people because everyone is a part of the society and everyone's participation is necessary for the progress of the society which is possible only with equality। तो सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे पॉसिबल है, जब इक्वलिटी होगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, समटाइम्स पीपल मेक प्रेजुडिस्ड कमेंट्स इन आवर प्रेजेंस, वी आर ऑफन नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू से समथिंग राइट एंड देन देयर, ठीक है। डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप डिस्कस व्हाट दे could do in one of the following situations, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कई बार लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी प्रेजेंस में कुछ बातें जो कि पहले से धारणाएं बनी हुई हैं उस आधार पर, या उसकी पहले से सोच बनी हुई है उस आधार पर कुछ बातें वो कह देता है। ऐसे में इस सिचुएशन में आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है कुछ भी बोलना उस जगह पर, ठीक है। ऐसी कुछ सिचुएशंस जो हैं वो आपके सामने दी हुई हैं। 2 ग्रुप में लोगों को बांटना है और उसके बाद इस बारे में डिस्कस करना है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं या क्या करते हैं इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारी सिचुएशन है, अ फ्रेंड बिगिंस टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज़ पुअर, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है जो कि क्या कर रहा है कि क्लास में किसी को टीज कर रहा है क्योंकि वो पुअर है, ठीक है। तो जब वो इस तरह कर रहा है तो क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे या आप उसे समझाएंगे, ठीक है। आपको इन्हीं चीज़ों के लिए डिस्कस करना है। हो सकता है आपको लग रहा है कि वो सही है, फ्रेंडशिप में ऐसा हो जाता है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि गलत है, लेकिन आप क्या करोगे, फिर भी उसका सपोर्ट करोगे क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। और हो सकता है कि वो गलत है तो आप उसको बताओगे कि वो गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को हैंडल करना है। आपको बताना है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स अ प्रेजुडिशियल कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहे हो, फैमिली का कोई मेंबर है जो कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी को लेकर कुछ कमेंट करता है, पहले से कुछ धारणा बनी हुई है उस पर कमेंट करता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ठीक है, उसका सपोर्ट करेंगे या उसे समझाएंगे। जो चीज़ें आपको समझ में आए आप लोग इस पर डिस्कस करेंगे, वो आपको लिखना है, ठीक है। ये जो क्या है, ये पूरा आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपने से करना है और बताना है कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि डिस्कस ही तो है आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट है सी, चिल्ड्रन इन योर क्लास रिफ्यूज टू शेयर देयर फूड विथ अ पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज दे थिंक शी इज़ डर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी क्लास के जो बच्चे हैं वो किसी के साथ खाना खाने से रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि शी इज़ डर्टी, ठीक। अब किसी सोच को बना के मान लेना कि वो डर्टी है, या फिर ये भी कई बार होता है बच्चों की उससे लड़ाई है तो बोल दिया डर्टी है, या कई बार ऐसा होता है लोग अपना क्लास देखते हैं एक तरीके से, ठीक है, कि जो रिच हैं उनको अच्छा मान रहे हैं, जो थोड़ा सा पुअर है उनको वो दूसरी कैटेगरी में रख दे रहे हैं। तो क्या उनकी सोच सही है या फिर उनका ऐसा करना सही है या गलत है, आपको इस पे डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डी, या वो किन सिचुएशंस में ऐसा करते हैं। समवन टेल्स यू अ जोक दैट मेक्स फन ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि
कोई आपको जोक सुना रहा है किसी कम्युनिटी को लेकर, उनकी किसी बातों को लेकर आपको कोई जोक सुना रहा है, उनके किसी एक्सेंट को लेकर कोई जोक सुना रहा है। इसको आप डिस्कस करेंगे, क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है, उसे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ई है सम बॉयज़ मेक रिमार्क्स अबाउट गर्ल्स नॉट बीइंग एबल टू प्ले गेम्स एज वेल एज देम, ठीक है, कुछ बॉयज़ हैं जो कि ये रिमार्क करते हैं कि गर्ल्स जो हैं वो उनकी तरह नहीं खेल सकती हैं, क्योंकि देखिए अपने आसपास भी आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे गेम्स होते हैं जिसके लिए बॉयज़ की थिंकिंग क्या होती है कि गर्ल्स उसे नहीं खेल सकती हैं, जबकि कई बार होता है कि गर्ल्स उसी में मेडल ला सकती हैं। और हो सकता है आपकी ही कॉलोनी का कोई बच्चा है जो उस खेल के बारे में बिल्कुल जानता ही नहीं, कोई बॉय है जो उस खेल के बारे में जानता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बारे में डिस्कस करना है। ये सारा क्या है, आपका होमवर्क है, डिस्कशन के बारे में आपको बताना है। फिर आगे क्या है, डिस्कस इन क्लास व्हाट द डिफरेंट ग्रुप्स हैव सजेस्टेड फॉर द अबव सिचुएशन। तो आपको ये भी डिस्कस करना है कि डिफरेंट ग्रुप जो था उसने इस बारे में क्या डिस्कस किया, इन सिचुएशंस के बारे में क्या डिस्कस किया। एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट कैन कम अप व्हेन रेजिंग द इशू, ठीक है। आपको ये भी बात करना है कि जब आप इसके बारे में जब बात कर रहे थे क्लास में, जब आप डिस्कस कर रहे थे तो आपके सामने किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो थी वो रेज हुई, किस तरीके के इश्यू जो थे क्लास में वो रेज हुए, इस बारे इन सिचुएशन को डिस्कस करने के बारे में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।